तो हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 4C टॉपिक रहेगा हमारा रेशनल नंबर और नंबर लाइन। रेशनल नंबर जो दे रखे हैं हमारे को प्रॉपर फ्रैक्शन की टाइप्स में और मिक्स फ्रैक्शन की टाइप्स में, ठीक है। हमारे को क्या है कि नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल है 1/2 एंड -3/5। इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 0, -1, -2, +1, +2। फर्स्ट 1/2 हम क्या करेंगे, प्लस का 1/2 है तो 1 यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये 1 यूनिट 0 से 1 तक इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से 1 पार्ट लेना। 1/2 का मतलब होता है 1 पार्ट्स इसमें से लेना हमारे को 2 पार्ट्स में से। तो ये 1 पार्ट्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो होगी 1/2 0 से यहाँ तक होगी अपनी, ठीक है। उसके बाद है -3/5। तो इसमें -1 यूनिट 0 से -1 की तरफ 5 क्या करना, 1 यूनिट को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसमें से हमारे को 3 पार्ट्स लेना है। 1, 2, 3 ये पार्ट्स, यानी कि 0 से लेफ्ट में आपका जो रिजल्ट होगा -3/5 यहाँ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में -2/3 एंड 1/3। ये 0 हो गया, इसको भी रिप्रेजेंट करना है। -1, -2, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है कि माइनस का जो दे रखा हमारे को, उसको -1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या है, इसका डिनोमिनेटर 3 है तो इसको -1 यूनिट को क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1, 2 एंड 3। इसमें से हमारे को 2 पार्ट्स लेना है, 1, 2। तो 0 से लेफ्ट में ये जो एरो दिख रहा है, ये रिजल्ट होगा आपका 2/3। नेक्स्ट है 1/3, प्लस का है तो प्लस का जो 1 यूनिट है इसको हमारे को क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1, 2 एंड 3। इसमें से हमारे को 1 पार्ट लेना है। ये 1 पार्ट हो गया हमारा 0 से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 1/3। ऐसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन टाइप्स में जो रेशनल नंबर दे रखा है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास में नेक्स्ट जो एग्जांपल है मिक्स फ्रैक्शन टाइप्स। जैसे कि 7/2 लिखा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 7 को। 3 2 जा 6, 1, 1/2। तो ये 2 पार्ट्स हो रहे हैं हमारे। एक तो क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर वाला पार्ट आ रहा है, एक फ्रैक्शन नंबर आ रहा है। इसको क्या कर सकते हैं, 3 + 1/2 पॉजिटिव नंबर है। 0, 1, 2 एंड 3। और इसको एक्सटेंड करेंगे आगे 4। हमारे पास में 3 पार्ट्स लेना है, पूरा लेना है, 0 से 1 तक 3 यूनिट लेना है। 1, 2, 3 यूनिट जहाँ तक आ जाएगा, प्लस 1/2। यानी कि 1 यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, 3 से 4 तक। ये 3 से 4 2 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने, ठीक है। 3 यूनिट्स यहाँ तक हो जाएगा। एंड हाफ जो होगा 1 पार्ट लेना है, मतलब 2 में से कितना लेना है, 1 पार्ट। तो हमारा ये रिजल्ट रहेगा यहाँ 3.5। यूं भी बोल सकते हैं यहाँ 7/2 बोल सकते हैं इसको। तो ये 0 से लेके एरो दिख रहा है यहाँ तक 7/2 हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास में -5/3 है। 3 से डिवाइड करेंगे 5 को। 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर 2/3। 2 पार्ट्स है माइनस के। 1 प्लस क्या हो रहा है इसके अंदर, -2/3। तो माइनस का पहले क्या करेंगे, 1 यूनिट लेंगे। ये -1, ये -2। तो 0 से -1 लेफ्ट में 1 यूनिट हुआ। उसके बाद में हमारे को क्या करना है, -1 से -2 तक 1 यूनिट है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1, 2 एंड 3। कितना पार्ट्स लेना है इसमें से, 2 पार्ट्स, 1, 2। तो हमारा जो नंबर दे रखा है -5/2, ये -5/2 यहाँ आएगा। 0 से लेके लेफ्ट में यहाँ तक ये रिजल्ट रहेगा, ये यहाँ तक, ठीक है। ऐसे हम किसी भी नंबर को जो रेशनल नंबर दे रखा है फ्रैक्शन की फॉर्म में, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में इंसर्टिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं हमारे को, उसमें क्या करना है, बीच में एक नंबर को इंसर्ट करना है। जैसे कि हमारे पास में दे रखा है 6 एंड 8। इसके बीच में एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो फॉर्मूला होगा अपना, जैसे 2 नंबर दे रखा है ए एंड बी, तो मिड जो होगा
क्या हो जाएगा इसका, a प्लस बी बाई टू करेंगे तो 6 और 8 के बीच में जो नंबर आएगा 6 प्लस 8 बाय 2, क्या हो जाएगा आपका, 6 और 8 को ऐड कीजिए आप, क्या हो रहा है, 6 में 14, 14 अपॉन 2 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं 6, 7 एंड 8, ऐसे लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, 1/2 लिया मैंने और दूसरा ले लिया मैंने 5/3 ले लिया। इन दोनों के बीच में एक नंबर को हमको इंसर्ट करना है, रेशनल नंबर। हम क्या करेंगे, a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। आपको क्या होगा, इसका एलसीएम लेना, 6 है, 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 बन जा 3, 3 से डिवाइड किया 6 को, कितना हो रहा है, 2 टाइम्स 5 2 जा 10। तो हमारा रिजल्ट जो होगा क्या हो जाएगा, ये होगा 13/6, तो इसको लिख सकते हैं हम 13/12। तो 1/2 और 5/3 के मिड में जो वैल्यू आएगी हमारी 13/12 आएगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नंबर हम इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मैं एक वैल्यू बता रहा हूँ कि दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, उसके मिड में हमारे को एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, फिक्स करना है, ठीक है। इसका सेकेंड मेथड है, हमारे पास में कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि एक रेशनल नंबर a/b दे रखा है एंड c/d दे रखा है, यही एग्जांपल ले लें, 1/2, ठीक है। दूसरा है हमारे पास में 5/3। तो इसमें कैसा करेंगे, इसको देखिए, 1/2 कोमा 1/2, ठीक है। इसमें करेंगे प्लस 5/+3, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास में c/d दे रखा है वो 5/3 दे रखा है, क्या लिखेंगे इसको, 1/2, ये हो जाएगा 6/5 और 5/3, ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी नंबर को हम रेशनल की फॉर्म में, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कर सकते हैं। नोट कीजिए आप, और भी एग्जांपल लेके इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्टिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, उसके बीच में हमको लार्ज रेशनल नंबर को इंसर्ट करना है। जैसे कि 5 नंबर को इंसर्ट करना है तो सबसे पहले हमारे को डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। 4 एंड 8 का एलसीएम लेना है, ये एलसीएम आएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकालना बताया मैंने। दोनों नंबर को पहले क्या करेंगे, 8 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 3/4 को 8 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो गया। नेक्स्ट 7/8 है, इसको 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/8। अब इस फॉर्म में आया हमारे पास में नंबर 6/8 एंड सेकेंड है 7/8 हो गया, ठीक है। दो नंबर आ गए। अब इसके बीच में सपोज 5 नंबर को इंसर्ट करना है, 5 नंबर को इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला नंबर है इसको 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/6 से, तो फर्स्ट रिजल्ट आएगा आपका 36 और दूसरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8 6 कितना हो रहा है, 48, ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास में 7/8। 7/8 को भी हम क्या करेंगे, इसको भी 48 बनाएंगे, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6/6 से, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 42 और ये हो जाएगा 48, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, दो रिजल्ट आए, एक तो हमारा है 42/48 और दूसरा रिजल्ट, फर्स्ट वाला रिजल्ट जो आया 36/48। अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को देखना है, ठीक है। डिनोमिनेटर 48 हो गया, तो 36 और 42 के बीच में कौन कौन सी डिजिट आती है, 37/48, 38/48, 39/48, फिर 40/48, 41/48। कितने नंबर आए, मैंने 5 नंबर इंसर्ट किए मैंने। जब भी आपको कोई नंबर इंसर्ट करना है, जैसे कि 7 नंबर इंसर्ट करना है, आप क्या करोगे, 8/8 पहले क्या करोगे, जो दोनों रेशनल नंबर दे रखा है उसको एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर को एलसीएम की टर्म्स में चेंज कर लेना है। एलसीएम जो आ रहा है 8 आ रहा है, तो 8 में मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। दो नंबर आए, इसके बीच में हमारे को 5 नंबर इंसर्ट करना है, तो मैंने क्या किया, दोनों नंबर को 6/6 से मल्टीप्लाई किया, किससे किया, 6/6 से, ठीक है। तो हमारे पास में नंबर आया, फर्स्ट ये आया, और इससे जो नंबर मिला हमारे को 42/48। अब हमारे को क्या है, डिनोमिनेटर देखना है, इसके सॉरी न्यूमरेटर देखना है। तो न्यूमरेटर 36 के बाद क्या है, 37, 38, 39, 40, 41/48 कर दिया सबको, तो ये 5 नंबर इंसर्ट किया, ठीक है। नोट कीजिए। नेक्स्ट हम समझेंगे कि दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, उसके बीच में हमारे को 7 नंबर इंसर्ट करना है, कितना, 7 नंबर। तो फर्स्ट वही मेथड लगाएंगे हम, एलसीएम मेथड, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 6 एंड 9 का जो एलसीएम है
कितना आ रहा है 18 आएगा। देखिए इधर 3 3 जा 2 1 जा 3 3 जा 9 2 जा 18। तो हमारा जो एलसीएम आया वो कितना है 18। तो फर्स्ट इस नंबर को हम 18 एलसीएम में कन्वर्ट करेंगे। क्या हो जाएगा 3/3 से मल्टीप्लाई किया 15/18। सेकेंड नंबर है अपना 7/9, इसको भी अपन ने 18 में कन्वर्ट किया 18 डिनोमीटर में, ये हो रहा है 14/18। दो नंबर आए हमारे पास में 15/18 और 14/18। अब हमारे को कितना 7 नंबर इंसर्ट करना है। तो आपको क्या करना है 8/8 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर है इसको मैं 8/8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है 8/8, ठीक है। ये कितना हो रहा है ये हो जाएगा आपका 120, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 64 4 ये हो जाएगा 144, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट 14/18 है, इसको भी हमारे को 8/8 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 7 नंबर इंसर्ट करना है हमारे को, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2 8 1 जा 8 112 और ये 144। हमारे पास में दो नंबर आ गए, तो 120 आ गया अपॉन 144, और जो नेक्स्ट नंबर आया हमारे पास में 112 अपॉन 144। अब हम इसके बीच में नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। ये क्या आ रहा है 112 आ रहा है, ठीक है। क्या नंबर आ सकता है इसके बीच में 119 अपॉन 144, 118 हो सकता है 144, उसके बाद 117 144 116 144 115 144 11, ये हो जाएगा 14 144 और 113 अपॉन 144। अब आप इन नंबर को काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 नंबर को हमने इंसर्ट किया है इन दोनों नंबर के बीच में, ठीक है। तो आप भी ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि दो रेशनल नंबर दे रखा है, उसको डिनोमीटर क्या करना है आपको एलसीएम लेके सेम कर लेना। डिनोमीटर सेम कर लिया हमने, ठीक है। अब नंबर कितना इंसर्ट करना 7 करना 8 करना 9 करना, उससे एक नंबर ज्यादा लेना आपको। जैसे 7 नंबर इंसर्ट करना है तो मैंने क्या किया 8/8 से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर फाइंड हुआ हमारे को, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर को मैंने यहाँ लिखा है, सेकंड नंबर को यहाँ लिखा है, बीच में जो भी इंसर्ट करना उन नंबर को काउंट करना किससे न्यूमरेटर को देख के, ठीक है। 120 से देखिए कम होता रहा है ना 112, तो 119 आ जाएगा, फिर 180 हो जाएगा, 117 हो जाएगा, 116, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। आप भी और भी क्वेश्चन लेके कोई भी रेशनल नंबर लेके कुछ नंबर इंसर्ट कर सकते हो, लार्ज नंबर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ में। नेक्स्ट है हमारे पास में टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। दो टाइप्स के रेशनल नंबर है हमारे पास में, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी कि शांत दशमलव, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल, आवर्ती दशमलव भी कहते हैं इसको, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब है जैसे कि हमारे पास में एग्जांपल दे रखा है 5/2, ठीक है। तो 2 से हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 टाइम्स फॉर 1 रिमाइंडर, डेसिमल 0 5 2 जा 10। यहाँ रिमाइंडर क्या रहा है 0। जब भी फ्रैक्शनल नंबर को अपन ऐसे सोल्व कर रहे हैं, मतलब डिवाइड किया मैंने, तो डेसिमल के बाद में क्या आ रहा है, डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आती है, उसके बाद हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 आ जाएगा। तो इस टाइप्स के जो नंबर को हम क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल ले सकते हैं, जैसे कि 1/2 कर दिया मैंने, ठीक है। तो 2 को 1 से 2 से डिवाइड करना 1 को, डेसिमल 0 5 टाइम्स, ठीक है। रिमाइंडर क्या रहा है 0। तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में 0.5 लिख सकते हैं। मतलब डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसके बाद नंबर आएंगे जो भी 1 2 3 कुछ भी नंबर आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब डिनोमीटर 0 आ जाए तो क्या होगा, डेसिमल के बाद जो भी प्लेस आ रहा है 1 आ रहा है 2 आ रहा है, तो हमारी डिजिट क्या टर्मिनेट हो जाएगी डेसिमल के बाद, है ना, रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है। इस टाइप्स के एग्जाम्पल आप ले सकते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन 1/3, 3 से इसको डिवाइड किया 1 को, ठीक है, डेसिमल लगाएंगे 3 3 जा 9 हो रहा है, उसके बाद 1 रिमाइंडर डेसिमल 0, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर डेसिमल 0,
3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आ रहा है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा आपका। तो यहाँ जो हमारे को रिजल्ट हो रहा है 1/3 का क्या रहा है, 0.333 ऐसे चल रहा है। ठीक है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, बट रिपीटिंग जो डिजिट आ रही है डेसिमल के बाद वो रिपीट कर रही है। कितने डिजिट रिपीट कर रही है, सिंगल डिजिट। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बार लगा सकते हैं। जो डिजिट रिपीट करती है उसके ऊपर हम क्या है, बार लगा सकते हैं। ठीक है, ये रिपीट कर रही है। ठीक है, कभी कभी देखिए कोई एग्जांपल लिया हमने, जैसे कि डेसिमल 1 2 1 2 1 2 है ना, रिपीट कर रही है। इसको हम लिख सकते हैं डेसिमल 1 2 बार। दो जो डिजिट रिपीट कर रही है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, बार लगाएंगे। तो ये भी रेशनल नंबर है ना, इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेसिमल जो हमारे पास रेशनल नंबर है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल इन शांत दशमलव अभी मैंने बताया जिसमें रिमाइंडर जीरो आता है, इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट, मतलब डिजिट क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। जो डिजिट रिपीट कर रही है उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। और ऐसे नंबर को हम क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। नोट कीजिए। नेक्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन, हमारे पास में फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है 0.375। इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.375। ठीक है, डेसिमल कितने प्लेसेस पे, 3 प्लेसेस पे। तुम क्या करेंगे इसमें, ये डेसिमल को जब रिमूव करेंगे क्या होगा, 375, 3 डेसिमल है तो 3 जीरो वाली नंबर यानी कि 1000 लिख सकते हैं। नेक्स्ट डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, इसको लिखेंगे 57, 2 प्लेस है 2 जीरो वाले नंबर 100 लिख सकते हैं। उसके बाद डेसिमल के बाद 3 प्लेस है। ठीक है, सेम एग्जांपल है यहाँ अपन 1 2 3 कर लेते हैं। तो 1 2 3 डेसिमल के बाद कितने प्लेस है, 3 प्लेस है, तो 3 जीरो वाले नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे जीरो वाले नंबर में। ठीक है, दूसरी बात, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इधर देखिए 375, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, 375 अपॉन 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये फॉर्मेशन याद होना चाहिए कि जो डिनोमीटर है 2 इंटू 5, ठीक है ना, या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए या 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसमें भी सेम ऐसे ही 5/7 है, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं इसको, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 7, इसको 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी सेम ऐसे ही है, फर्स्ट जैसे ही है, नोट कीजिए आप। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रॉम रेशनल नंबर है। कोई रेशनल नंबर दे रखा है, इसको क्या करना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो या तो 2 का फैक्टर्स होगा या 5 का होगा या 2 इंटू 5 का होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे को इसको कन्वर्ट करना है पहले फैक्टर करके। ऐड के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 3, 3 टाइम्स है 2 की पावर 3 लिखा है। अब हमारे को इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, आपको 2 इंटू 5 के फैक्टर होना चाहिए डिनोमीटर में। तो हमारे को क्या करना है, डिनोमीटर को 2 इंटू 5 के फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो 5 की पावर क्या करना होगा 3, क्योंकि 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 है, डिनोमीटर एंड न्यूमरेटर दोनों को करना है। उसके बाद क्या है, देखिए 5 की पावर 3 कितना हो रहा है, 125। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो रहा है 375 अपॉन ये हो रहा है 10 की पावर 3, 375 अपॉन 10 की पावर 3 मीन्स 1000। अब 3 जीरो है, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, राइट टू लेफ्ट में 3 नंबर के बाद, 3 नंबर के बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल यूज करेंगे, 573 यहाँ डेसिमल लगा देंगे। तो रेशनल नंबर को हमने किस में कन्वर्ट किया है, डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, डेसिमल में जो कन्वर्ट किया है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्या करना है कि डिनोमीटर है 2 इंटू 5 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तब जाके ये आपका सोल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में 7/80 दे रखा है, इसको भी सेम ऐसे ही करना है। 8 के फैक्टर कितने हो रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके भी फैक्टर कर लेते हैं, 2 इंटू क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। नेक्स्ट 7 अपॉन ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 1, 2 की पावर
4 हो जाएगा, और ये 5 की पावर 1 है। हमारे को क्या चाहिए, डिनोमिनेटर के अंदर 2 इंटू 5 की सेम पावर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर 4 है, हमारे को क्या चाहिए, 5 की पावर 4 चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 125, और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1, 5 की पावर 4। नेक्स्ट को लिख सकते हैं 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 700, ठीक है। 800 कितना हो रहा है, ये होगा 700 हो गया, और 875, 875, और इसको लिखेंगे 2 इंटू 5 की पावर क्या करेंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। 875, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4, 875, और 10 की पावर 4 को लिख सकते हैं 4 डिजिट, मतलब 40 वाली नंबर कौन सी हो जाएगा, 10,000। अब हमारे को रिमूव करना है, इस डिनोमिनेटर को हटाना है ऐसे। तो जीरो कितना है, 4 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट में चलेंगे, और 4 डिजिट बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल यूज करेंगे, 1 2 3 4, ये जीरो हम लगाएंगे यहाँ और डेसिमल यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हमने जो फ्रैक्शन रेशनल नंबर दे रखा है इसको किस में कन्वर्ट किया है, डेसिमल में, विदाउट डिवाइडिंग, ठीक है। ये विदाउट डिवाइडिंग मेथड है, ठीक है। नोट कीजिए, और भी नंबर ले सकते हैं आप, और ये ध्यान रखना आपको कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 या 5 या 2 इंटू 5 दोनों का फैक्टर होना चाहिए। देखिए यहाँ 2 का फैक्टर है, ये भी 2 का फैक्टर, 2 एंड 5 का फैक्टर हो रहा है। अगर ये नंबर दे रखा है 3/7 दे रखा है, तो हम इसको विदाउट डिवाइडिंग डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। नोट कीजिए। नेक्स्ट है फैक्टर ट्री। देखिए मैंने जो डायग्राम बना रखा है आप लोगों की बुक्स में दे रखा है, 10th क्लास की एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। हमारे पास में ये 60 दे रखा है, 2 बॉक्स बना रखे हैं, इस बॉक्स से फिर 2 बॉक्स निकल रहे हैं, 5 एंड फिर, ठीक है, और 3 5। यहाँ क्या होता है, इधर से चलना आपको लेफ्ट टू राइट के अंदर, ये दोनों लाइन इस बॉक्स पे मिल रही है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। 3 2 जा कितना हो रहा है, 6, 6 को यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका रिजल्ट को यहाँ लिखना है। 5 इंटू 6 कितना हो रहा है, 6 5 जा कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, ठीक। अब 30 को किससे मल्टीप्लाई करें, इन दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो 60 आना चाहिए। आपको मालूम है 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फिल करना है आपको, ठीक है, बॉक्सेस को। अब इसमें देखना है आपको, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, ये लाइंस का ज्वाइन कर रही है इस बॉक्स पे, तो 5 इंटू 2 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करना, देखिए यहाँ है ना, खाली बॉक्स दिख रहा है अपन को, इस 10 को किससे मल्टीप्लाई करा है, 30 हो जाए। तो अब क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 3 कितना है, 30 हो रहा है। अब 30 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 90 आ जाए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 90 हो जाएगा, 3 3 9 है ना, 0। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 450 हो जाए, तो 9 की टेबल बोलिए आप लोग, कितना हो रहा है, 9 5 जा 45 हो रहा है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉन्सेप्ट एंड जीरो का कॉन्सेप्ट। एंड जीरो, देखिए एंड जीरो कब आएगा, 2 इंटू 5 क्या हो रहा है, 10 आ रहा है, एंड जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 2 इंटू 5 का फैक्टर होना चाहिए। कोई भी नंबर दे रखा है जब एंड जीरो तभी आएगा, 2 इंटू 5 का फैक्टर होना चाहिए। जैसे 30 लिया, एंड जीरो आ रहा है, क्या हो रहा है, 2 इंटू क्या हो रहा है, इसके बाद 5 इंटू 3 हो रहा है, 5 3 15, 15 2 जा कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। तो 2 इंटू 5 का फैक्टर होना बहुत जरूरी है एंड जीरो के लिए, ठीक है। तो हमारे पास में एक एग्जांपल दे रखा है कि 4 की पावर n दे रखा, क्या इस नंबर n जब नेचुरल नंबर हो तो एंड जीरो होगा क्या। देखिए कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 पुट करके देख लें, n इक्वल टू 1 पुट किया, क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 आ रहा है, तो ये एंड जीरो नहीं आएगा, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 के बाद 2 लिया, क्या हो रहा है, 4 इंटू 4, ठीक है, 4 4 जा 16 हो रहा है, एंड जीरो नहीं आ रहा है। 3 ले लिया मैंने, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, ठीक है, एंड जीरो नहीं आ रहा है। तो एंड जीरो के लिए क्या होगा, देखिए 2 इंटू 2 की पावर n दे रखा है, तो यहाँ 2 इंटू 5 चाहिए, क्या चाहिए, 2 इंटू 5 का फैक्टर होना चाहिए, तभी एंड जीरो आएगा, ठीक है। इस केस के अंदर आपका एंड जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैंने आपको बताया है कि जो
हमारे पास में नंबर दे रखा है, क्या नंबर दे रखा है, 4 दे रखा है, तो इसके फैक्टर जो हो रहे हैं 2 इंटू 2 हो रहा है। अगर 2 इंटू 5 के फैक्टर रहते हैं, उसी केस के अंदर क्या होगा, एंड 0 आएगा। ठीक है, नोट कीजिए।